प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह का माहौल है। भाजपा नेताओं का दावा है कि ये दौरा हरियाणा के विकास की दिशा में एक अहम पड़ाव साबित होगा। विधायक ने कहा कि पानीपत की धरती से शुरू किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पूरे देश में सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बना। अब हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हरियाणा को हरित ऊर्जा और आधुनिक परिवहन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगी। दरअसल भाजपा ने आगामी जींद कार्यक्रम को पर्यावरण संरक्षण के संदेश से जोड़ते हुए एक विशेष पहल की है। रैली में आने वाले कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और नागरिकों को इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी, ई रिक्शा अथवा सीएनजी वाहनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने कहा कि ये पहल केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामाजिक जागरूकता का संदेश भी होगी। बड़ी संख्या में लोगों द्वारा इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों के उपयोग से समाज में स्वच्छ ऊर्जा और प्रदूषण मुक्त परिवहन को लेकर सकारात्मक संदेश जाएगा। प्रधानमंत्री का हरियाणा दौरा है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तमाम पदाधिकारियों में उत्साह है, कैसे देख रहे हैं इस दौरे को? ये बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है। हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है हरियाणा की पावन धरा पे, क्योंकि हरि की भूमि है। इसमें पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी मुहिम को किया था। पानीपत की पावन धरा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक आंदोलन शुरू किया, वो भी पानीपत से शुरू हुआ। अब ये हाइड्रोजन ट्रेन जो चल रही है वो जींद से चलेगी और सोनीपत तक आएगी। इसके भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रीगण उसको हरी झंडी दिखाएंगे। विपक्ष भी हमलावर है दूसरी ओर, जहां एक और बीजेपी इसको मना रही है कि एक तरह से विकास कार्य की छड़ी प्रधानमंत्री लगाने वाले, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ जुमले हैं, विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। आज के समय में जो आने वाला निकट भविष्य है, आज के 20 साल 25 साल या हम 10 साल पहले की योजना जो सोच रहे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वो कर रहे हैं। जैसे हाईवे देखो आप, आज मैं बिल्कुल अपने विश्वास के साथ आप सबसे बोल रहा हूँ और सब लोग देख भी रहे हैं, हरियाणा का कोई भी जिला ऐसा नहीं होगा जो नेशनल हाईवे से ना जुड़ा हुआ। हरियाणा में चारों तरफ ट्रेन, जैसे केएमपी निकाला तो आप देख रहे हो सारा के सारा उस दौरान ट्रेन वो चला हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि आप सब लोग देख रहे हो कि ट्रेन की सुविधा भी, उसके बाद बसों की सुविधा भी, उसके बाद हाईवे भी। तो जब ट्रैफिक सुविधा अच्छी मिलती है और हमें सब लोगों को लगता है कि ये आने वाले भविष्य का एक नया भारत है जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी सोचते हैं कि 2047 में विकसित भारत बने। उस विकसित भारत के लिए अलग अलग चीजें की जा रही है। हमारा गुड़गांव का भी एक ऐसा सौभाग्य है कि यहाँ 10,000 एकड़ में, जैसे हम दुबई की बात करते थे, आने वाले समय में गाड़ोली के पास 10,000 एकड़ में एक ऐसा बन रहा है जिसमें औद्योगिक क्षेत्र भी होगा, रेजिडेंशियल एरिया भी होगा, एजुकेशन एरिया भी होगा। तो ये सब चीजें, ये आने वाले निकट भारत जो विकसित भारत बनना है उसका प्रोजेक्ट है। बीजेपी हमेशा नई पहल करती है और ये पहल कल भी देखने को मिलेगी। तमाम जो व्हीकल्स रहेंगे वो ईवी बेस्ड रहेंगे। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को आप, क्योंकि इको फ्रेंडली रैली बनाने की एक जो कोशिश है वो बीजेपी की ओर से की जा रही है। इसमें करीबन जींद में 1 लाख से भी ज्यादा की संख्या में लोग पहुंचेंगे और सब इलेक्ट्रिक गाड़ी से या सीएनजी गाड़ी से जाएंगे। अच्छी बात है, एक नई मुहिम है। जब व्यक्ति देखता है तो वो भी चाहता है कि यार मेरा भी अधिकार बनता है कि मैं पोल्यूशन मुक्त भारत रखूं, पूरे पोल्यूशन मुक्त हरियाणा रखूं। तो ये एक नई मुहिम चली है कि लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जाएंगे, ई रिक्शा से जाएंगे, तो लोगों में प्रभाव पड़ता है। आज की डेट में बहुत सी चीजों में प्रचार के लिए बहुत कंपनी वाले बहुत अपनी कंपनी चलाने के लिए बहुत प्रोजेक्ट पैसे लगाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ये तो हमारा एक सिंपल साधारण एक एडवर्टाइजमेंट भी लगा हुआ, मैं आपको सीधी सी भाषा में बोल रहा हूँ। क्योंकि जब इलेक्ट्रिक गाड़ी में जाएंगे, रैलियों में 1 लाख लोग जाएंगे और जो जिनों की अलग अलग जिले में जिम्मेदारी लग रही है, तो लोग देखने से प्रभावित होते हैं, वो कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो उन पर भी असर होगा। जैसे एक व्यक्ति 5 लोगों को एक ही जगह जाना है, एक ही उद्योग बिहार में आना है, 5 लोग अलग अलग गाड़ियां लेके आते हैं। तो इससे ये भी होगा कि जब एक रैली में 50-50 100 लोग बसों में जा सकते हैं, तो हमें भी उसी कंपनी में जाना होता है, हम भी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में 5 लोग साथ के साथ जा सकते हैं। विधायक और मंत्रियों को कहा गया अपने जिले में रहें और वहां पर जो एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, लोगों के साथ बैठकर उस कार्यक्रम को सुने। आप भी क्या गुरुग्राम में रहने वाले हैं? हम गुरुग्राम में रहने वाले हैं, तो हमारा अप्रैल हाउस में एक कार्यक्रम है। मानेसर का अलग कार्यक्रम है, मानेसर जिले का, उनका हर जिले का अलग अलग कार्यक्रम है। अप्रैल हाउस में हमारा कार्यक्रम है
और हमने भी अप्रैल हाउस में जो भी कार्य करता जाएगा, चाहे हमारा पार्षद हो या हमारे मंडल के अध्यक्ष हो या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या हम लोग हो, सबके दिल की एक इच्छा, हमने भी सबको घोषणा बाकायदा बताया कि आप जो भी कोई व्यक्ति आए इसमें, वो इलेक्ट्रिक गाड़ी में आए या सीएनजी गाड़ी में आए।